अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाबंदियाँ हट गई, हमें लगा कोरोना ख़त्म हो गया, हम लोग रिलैक्स हो गए। हम मीडिया वालों ने ख़बरें देना छोड़ दी, हमने मुल्क की सियासत पे बात करना शुरू कर दी। हमें लगा कोरोना ख़त्म हो गया है, अब सब सेफ़ है। ऐसा नहीं है नाज़रीन, कोरोना अभी भी है, काफ़ी शिद्दत से है। चूँकि मीडिया इसकी हाइप नहीं बना रहा, गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इस पे बात नहीं कर रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बात करेगी तो गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज इस पर लगाना पड़ेंगे, गवर्नमेंट को इस पे अपने पैसे लगाना पड़ेंगे। वो अभी पैसे लगाना नहीं चाह रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि इस वक्त कोरोना की एक ऐसी किस्म आ चुकी है, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर्स की ज़ुबानी कह रहा हूँ। आप में हर किसी के पास फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। एक ऐसी किस्म है जिसको कोविड नेगेटिव का नाम दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जो कोविड नेगेटिव है ये एक ऐसी किस्म है कोरोना की जो कि PCR टेस्ट में, वो जो कोरोना का आप टेस्ट करवाते हो उसमें डिटेक्ट भी नहीं होता, वो उसमें नहीं आता है, उसका पता भी नहीं चलता, और वो सीधा आपको अस्पताल के बिस्तर पर लेके जाता है। इससे पहले जो कोरोना की किस्म थी उसकी अलामात थी, आप जाके उसका PCR टेस्ट करवाते थे, पता चल जाता था कि कोरोना आपको है, उसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर करना पड़ती थी। अब का जो कोरोना नेगेटिव जिसको नाम दिया गया नाज़रीन, इसका पता भी नहीं चलता, ये इतनी खामोशी से वार करता है कि इसके अलामात जो है वो तब जाके जाहिर होना शुरू होते हैं जब आप अस्पताल पहुंचने के करीब हो जाते हैं। और मेरे डॉक्टर्स जिनसे मेरी बात हुई, बल्कि उन डॉक्टर्स ने मुझे बताया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन डॉक्टर्स का, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप इस पे प्रोग्राम करें, इस पे वीडियो बनाएं, लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की एक ऐसी किस्म मौजूद है जो कि टेस्ट में नज़र नहीं आती है, जो खामोश कातिल बन के इंसान की ज़िंदगी को खा जाती है। आप लोग एहतियात करें। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन, लेकिन ये उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है। अब आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे अच्छा यार वो किस्म तो आ चुकी हुई है, मगर हम तो वैक्सीनेटेड है ना। पाकिस्तान में 90% या मैं कहूँ 95% जो वैक्सीन लगाई गई वो चाइना की वैक्सीन थी, साइनोफार्म। और अब मैं आपको ये बता दूँ, अगेन दिस इज़ नॉट फ्रॉम मी, इट्स कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स भी वो जो पल्मोनोलॉजिस्ट वो हैं जो कि बाकायदा तौर पे डील कर रहे हैं, जो कि पिछले 2 साल से कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं आपको। उन्होंने ये बताया है कि साइनोफार्म ऐसा ही है जैसे आपने पानी का टीका लगवा लिया, इसका कोई फायदा नहीं है। ये इसका होता है ना कि आपको थोड़ा सा भी, ये इतना से भी रेजिस्ट करे, आपकी बॉडी इतना से भी रेजिस्ट करे अगेंस्ट कोरोना, वो भी नहीं होगा। मैं आपको इसके मैंने एक बड़ी देसी एग्जांपल आपको मैंने दी है कि इट्स जस्ट लाइक कि आपने पानी का इंजेक्शन जो है वो लगवा लिया था। ये हालत है साइनोफार्म की, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, अब जो लोग हमारे पास अस्पताल में आ रहे हैं कोरोना पेशेंट, ये वो लोग हैं, क्योंकि इनके पास हिस्ट्री तो होती है, ये वो लोग हैं नाज़रीन जो कि साइनोफार्म इंजेक्ट करवा चुके हुए थे, चाइना की वैक्सीन लगवा चुके हुए थे। वो कह रहे हैं अभी तक हमारे पास फाइजर या मोडर्ना का वैक्सीनेटेड बंदा नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के उन बड़े सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं जिनके पूरे बिल्डिंग जिन्होंने कोरोना के लिए वक्फ की हुई है। अब पिछले 2-2.5 साल से, मतलब जब से कोरोना आया तब से लेके अब तक, ये वो डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने फाइजर और मोडर्ना की दोनों डोजेस जिससे लगवाई हुई हैं उसका कोई पेशेंट नहीं आया। मैं एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग साइनोफार्म लगवाने के बाद अगर बाहर ट्रैवल करना हो या ना भी करना हो, वैसे भी हम में से अक्सर लोग फाइजर या मोडर्ना इसकी बूस्टर शॉट्स लगवा के मुतमईन फिर रहे हैं। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पेशेंट्स भी आ रहे हैं कि जिन्होंने साइनोफार्म लगवाई थी, 2 डोजेस उसकी लगवाई थी 21 दिन के वक्फे के बाद, और उसके बाद उन्होंने बूस्टर शॉट के तौर पे फाइजर लगवा ली या मोडर्ना लगवा ली। ये दोनों बड़ी अच्छी वैक्सीन है। वो कह रहे हैं उससे भी यही मुराद है कि आप वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर तो आपने सिर्फ साइनोफार्म लगवाई हुई है तो आप वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि वो वैक्सीनेशन है ही नहीं। चाइना की वैक्सीन अगर आपने लगाई हुई है तो वो डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने उसके बाद बूस्टर शॉट भी लगवाया हुआ है तब भी आप वैक्सीनेटेड ना होने के बराबर ही हैं। वैक्सीनेटेड कौन है? फुली वैक्सीनेटेड, जिसने फाइजर या मोडर्ना की दोनों शॉट्स, जो पहली शॉट लगती है उसके 21 दिन के वक्फे के बाद दूसरा आपको डोज दिया जाता है, जिसने दोनों शॉट्स लगवाए हुए, जिसने दोनों वैक्सीनेशन करवाई हुई हैं अपनी,
सिर्फ वही। उन्होंने कहा कि अभी तक, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इट्स फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ, अभी तक वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है जिसने फाइजर की या मॉडर्ना की दोनों शॉट्स लगवाई हों। अक्सर ऐसा होता है, हम एक निमोनिया को कंफ्यूज कर जाते हैं कोविड में। दैट्स नॉट द केस। निमोनिया का टेस्ट डिफरेंट होता है, डॉक्टर्स पता चल जाता होता है, टेस्ट कर लेते होते हैं, वो अलामात कहीं ना कहीं सेम होती हैं, बट स्टिल उसके डैमेज जो होता है वो डिफरेंट होता है। निमोनिया खुद भी बड़ी लीथल बीमारी है, एक बुजुर्गों को और बच्चों को अगर हो जाए तो बहुत लीथल साबित होती है, फेटल साबित होती है। मगर वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने साइनोफार्म लगवाई और उनको ये वाला कोरोना जो अब फैला हुआ है, इसको कोरोना नेगेटिव का नाम दिया गया नाज़रीन, जिनको ये वाला कोरोना हुआ, अल्लाह माफ़ करे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि उनके लंग्स बर्बाद हो चुके होते हैं। जब तक वो हमारे पास आते हैं उनके फेफड़े ख़त्म हो चुके होते हैं। और उन्हीं डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब से मेरी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा था मैंने कल आईसीयू में 3 लोगों को कफन में रुखसत किया। और अभी भी मेरे पास जो लोग मौजूद हैं, अब तो आईसीयू में वैसे भी क्रिटिकल लोग ही आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इंतहाई क्रिटिकल हालत में हैं जो अब लोग आए हैं, अब जो लोग आ रहे हैं जो कोरोना नेगेटिव। अब अगेन ये कोरोना नेगेटिव से मुराद ये नहीं कि कोरोना का रिजल्ट आपका नेगेटिव आ गया, इसका नाम है कोरोना नेगेटिव, क्योंकि अगर आप इसका पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, चेस्ट टेस्ट करवाएंगे, या किसी भी तरह से इसको आप इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे किसी टेस्ट के जरिए, तो वो टेस्ट में नेगेटिव आएगा, यानी आपको कोरोना नहीं है। और अक्सर ये हो रहा है, बाज़ लोगों को कुछ थोड़ी बहुत अलामात फील भी हो रही है तो वो जाके टेस्ट करवा रहे हैं। जब वो टेस्ट करवा रहे हैं जाके, तो फिर वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है नेगेटिव की। वो कहते हैं अच्छा यार कोई छोटी बहुत जो है वो कोई सर्दी जुकाम हो गया होगा, वो वही बेहतियाती बरत रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो आम लोग खुद को आइसोलेट भी नहीं कर रहे हैं, वो लोगों में भी जा रहे हैं, खुद को तन्हाई में भी नहीं रख रहे हैं, वो तो और फैला भी रहे हैं उसको, और फिर अपनी हालत भी ख़राब कर रहे हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है नाज़रीन, जो उन डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया है कि आपने बाकायदा अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना है, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर आपको ये अलामात फील हों जो कोरोना में, तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको कोरोना ना हो चुका हो, तो जिनको वैक्सीनेशन लगी थी साइनोफार्म, दोबारा कुछ ऐसी अलामात हैं जिसमें आपको फील हो रहा है कि ये कोरोना हो सकता है, तो टेस्ट भी करवाना है, लेकिन उससे पहले आप अपने करीबी डॉक्टर से मिलें, उसको जाके उससे मशवरा लें कि हम क्या कर सकते, क्या करना क्या चाहिए हमें, फिर आप टेस्ट करवाएं। क्योंकि आपने ये सवाल आपका डेफिनेटली होगा कि भैया अगर टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना नेगेटिव है। उसके लिए अपने डॉक्टर के पास एक दफ़ा आप लोग ज़रूर जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।